उत्तराखंड में फर्जी आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाकर कई लोग चेक पोस्ट पर पुलिस को चकमा दे रहे हैं। चेकिंग के दौरान देहरादून के आशा रोड़ी चेक पोस्ट पर 13 फर्जी आरटीपीसीआर रिपोर्ट पकड़ी गई हैं। पुलिस ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ऐसे लोगों पर मुकदमे दर्ज किए हैं। एक तरफ जहां कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सरकार ने कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया है, वहीं देहरादून बॉर्डर्स पर पुलिस ने सख्ती को बढ़ा दिया है। पुलिस रिपोर्ट की रैंडम चेकिंग कर रही है और सख्त कार्रवाई कर रही है। वहीं फर्जी कोविड रिपोर्ट दिखाकर लोग राज्य में घुस रहे हैं। पुलिस की चेक पोस्टों पर जरा सी चूक हुई तो आने वाले दिनों में बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। वहीं देहरादून एसएसपी ने कहा कि चेक पोस्ट पर सख्ती के साथ कोविड रिपोर्ट चेक करने के लिए निर्देशित किया गया है। ऐसी शिकायतें मिली थी कि कुछ लोग जो आरटीपीसीआर की रिपोर्ट होती है उसको स्कैन करके और नाम वगैरह चेंज करके प्रवेश कर रहे हैं। इस पे जब जांच की गई और जो क्यूआर कोड है उससे जांच की गई तो कुछ आरटीपीसीआर इस प्रकार के पाए गए जो मैनिपुलेटेड थे। तो इसमें एक अभियोग पंजीकृत किया गया है और जो अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की। तो देहरादून में अब पुलिस जो है वो सख्त रुख अपनाते हुए दिखाई दे रही है। देहरादून में प्रवेश को लेकर सख्त कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा और इसको लेकर आरटीपीसीआर रिपोर्ट को जो है वो चेक करना शुरू कर दिया है। पुलिस रैंडम तरीके से किसी भी गाड़ी को रोककर, किसी भी व्यक्ति को रोककर आरटीपीसीआर की रिपोर्ट मांग रही है और ऐसे में ऐसे लोग जो फर्जी तरीके से रिपोर्ट बनवाकर मॉर्फ करके, एडिट करके जो ला रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और एसएसपी का साफ तौर पर कहना है कि फर्जी तरीके से रिपोर्ट लेकर जो उत्तराखंड में प्रवेश की योजना बना रहे हैं, जो ऐसा सोच रहे हैं, वो सचेत हो जाएं। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन लगातार अलर्ट बना हुआ है और तीसरी लहर उत्तराखंड में अपना विकराल रूप धारण न करने पाए, इसको लेकर पुलिस प्रशासन अभी से ही सतर्कता बरतता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, जहां पर किसी भी गाड़ी को पुलिसकर्मी रोककर उनकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट देखते हैं और नेगेटिव होने पर ही उनको उत्तराखंड में एंट्री दी जा रही है। इसी के साथ साफ तौर पर संदेश दिया गया है कि फर्जी तरीके से जो लोग आरटीपीसीआर की रिपोर्ट बनवा कर आ रहे हैं वो उत्तराखंड में प्रवेश करने की हिमाकत न जुटाएं, क्योंकि पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत उन पर मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। तो एक बड़ी सतर्कता, एक बड़ी जो है मूवमेंट उत्तराखंड पुलिस जो है वो शुरू कर चुकी है और ऐसे में अब जो लोग, जो समाज का गैर जिम्मेदार तबका है, वो उसको सचेत होने की बात पुलिस की तरफ से कही गई है। फर्जी रिपोर्ट के साथ जो लोग उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे हैं उनको लेकर पुलिस जो है वो सख्ती दिखा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, अब ये जो है, जो लोग फर्जी रिपोर्ट के साथ आरटीपीसीआर की रिपोर्ट बनवाकर उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे थे, उनको लेकर पुलिस जो है वो अलर्ट हो रही है। क्या कुछ तमाम ताजा अपडेट्स? नितिन, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, अब आ रही है। हाँ नितिन, ये जो पुलिस ने उत्तराखंड में प्रवेश करने को लेकर आरटीपीसीआर रिपोर्ट की रैंडम चेकिंग स्टार्ट कर दी है, इसको लेकर क्या कुछ तमाम ताजा अपडेट्स? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि प्रदेश में लगातार पुलिस पहले से ही कोरोना को लेकर सख्त निर्देश लगातार लोगों को दे रही थी और लगातार बाहर से आने वाले लोगों की आरटीपीसीआर और एंटीजेन रिपोर्ट जो है वो लगातार हो रही थी। लेकिन कई बार ऐसी बातें भी सामने आ रही थी कि फर्जी रिपोर्ट बना के भी लोग आ रहे हैं। फर्जी रिपोर्ट में एक्चुअली हो क्या रहा है, जो असली रिपोर्ट है उसमें स्कैन करने का सिस्टम होता है, जिसको स्कैन करके पता चल सकता है कि रिपोर्ट में पॉजिटिव है नेगेटिव। जो फर्जी रिपोर्ट आ रही थी उसमें भी स्कैनर होता था, पर कई बार पुलिस वाले उसको चेक न करने की बजाय सीधे जाने देते थे कि चलिए ठीक है, आप चले जाइए, कोई बात नहीं। लेकिन इसके बाद कई सारी बातें सामने आने के बाद इस तरह का निर्णय लेना पड़ा कि जो भी फर्जी रिपोर्ट आएगी उसको, जो भी रिपोर्ट नहीं उनको पूरी तरह चेक किया जाएगा और फर्जी रिपोर्ट लाने वाले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बाहर जाने वाला आदमी जल्दबाजी के चक्कर में, आने के चक्कर में फर्जी रिपोर्ट बना लेता है ताकि उसकी चेकिंग ना हो और वो सीधा निकल पाए। लेकिन इस वजह से कहीं ना कहीं लोगों की जानकर खिलवाड़ है, क्योंकि अगर उसको कोरोना हो रखा है तो फर्जी रिपोर्ट लाके प्रदेश में घुस रहा है तो कहीं ना कहीं और लोगों के साथ भी ये बीमारी फैल सकती है दोबारा, क्योंकि बीमारी कम हुई है, खत्म नहीं हुई है। तो लोगों को समझना पड़ेगा बीमारी सिर्फ अभी फैलना कम हुई है, खत्म नहीं हुई है। जब तक जड़ से खत्म नहीं होती तब तक सरकार लगातार इस तरफ कोशिश कर रही है। पुलिस विभाग भी लगातार सख्ती से पूरे सारे निर्णय लागू कर रहा है ताकि कोई तरह की लापरवाही देखने को ना मिले। नितिन, पुलिस की इस मूवमेंट में कितने लोग अभी तक पकड़े गए हैं? क्या कुछ कार्रवाई हुई है उन पर?
जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। फिलहाल अभी तक मैं जहाँ तक मुझे अभी जानकारी मिली है, अभी तक कुछ लोगों की जरूर अभी तक ये बात सामने आई है कि कुछ लोग अभी तक फर्जी रिपोर्ट बना के जरूर घुस रहे थे, क्योंकि कुछ दिन पहले हुआ ये था कि 2 लोगों की फर्जी रिपोर्ट की बात आई थी कि 2 लोग फर्जी रिपोर्ट बना के शहर में घुस रहे थे। तो जब पता चलने पर पुलिस महकमे में भी इस बात को पता लगने पर कहीं ना कहीं हदकम से बचा कि ऐसी रिपोर्ट लाई जा रही है, क्योंकि पता पहले इस बात की हवा पहले चल रही थी कि फर्जी रिपोर्ट बना के लाई जा रही है, पर जब पकड़े जाने पर तब पता चला कि किस तरह से लोग फर्जी रिपोर्ट बना रहे हैं। और बार कोड जो पर लगा होता है, उस बार कोड को हटाकर वो किसी भी तरह का बार कोड पर लगा दे रहे हैं। उस बार कोड को वो हल्का सा स्क्रैच कर दे रहे हैं ताकि वो बार कोड स्कैन ना हो पाए। जब वो स्कैन नहीं हो पा रहा तो पुलिस वाले इस वजह से जाने दे रहे थे उनको भी जल्दी ये स्कैन नहीं हो पा रहा, लेकिन अब पुलिस वाले ने साफ कह दिया है कि अगर ऐसी कोई फर्जी रिपोर्ट आती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी और बार कोड स्कैन किए बिना जाने नहीं दिया जाएगा। नितिन, इसके साथ ही जो गवर्नमेंट बस से यात्रा कर रहे हैं उनके लिए किस तरीके से ट्रेस कर पा रही है पुलिस? जी आपकी आवाज नहीं आ रही? नितिन जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी अब आ रही है। हाँ, मैं ये जब पूछ रहा था आपसे कि जो लोग गवर्नमेंट बस से यात्रा कर रहे हैं उनको किस तरीके से ट्रेस कर पा रही है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट कुछ समय पहले तक क्या होता यह था कि अगर कोई ऑफिसर अगर किसी गाड़ी में आ रहा है और उसके पास वो बाहर से आ रहा है कुछ दिन रह के, तो ज्यादा चेकिंग नहीं कर रहे थे क्योंकि वो जाने दे रहे थे। लेकिन अब जो है, अब अगर कोई सरकारी बस से भी, अगर कोई सरकारी विभाग से भी आ रहा है और उसके बाद खुद की रिपोर्ट है, अगर वो कुछ दिनों बाद आ रहा है रह के बाहर से, तो वो खुद ही अपनी जिम्मेदारी संभाल रहा है, अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है आदमी और रिपोर्ट दिखा रहा है। हाँ, अगर उसके साथ कोई एक्स्ट्रा कोई पैसेंजर आते वक्त है जिसकी रिपोर्ट नहीं है तो जरूर उसकी जांच की जा रही है, उसके बाद ही इसको जाने दिया जा रहा है। और जो बंदा जो अधिकारी उसमें सरकारी है, विभाग का है, उसकी जिम्मेदारी पे ही उसे जाने दिया जा रहा है कि आपकी जिम्मेदारी पे हम जाने दे रहे हैं, ये आपकी निगरानी पे रहेंगे, इस तरह से बात की जा रही है, वरना किसी को भी किसी तरह की छूट नहीं दी जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया नितिन आपका इस तमाम जानकारी के लिए।